हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जबकि क्वेश्चन नंबर गिवन है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट गिवन है हमारा। देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 कामा 2 एंड 1 कामा 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज। तो ये पूछा गया कि एक सेट हमारा गिवन है, तो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बनेंगे ऐसा पूछा जा रहा है। लेकिन उसमें ये कंडीशन दे रखी है कि 1 कामा 2 एंड 1 कामा 3 ये दोनों पेयर उसमें होने ही चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेट लिखते हैं 1 कामा 2 कामा 3, ये हमारा सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ए क्रॉस ए निकालेंगे हम लोग। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए 1 आ जाएगा, 1 कामा 2 1 कामा 3 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो ये कैसे आता है ये मैंने पहले बताया है, कैसे दो वाइकुल्स बनाते हैं उसके बाद ये करते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये मैंने पता रखा है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आता है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब इससे रिलेशन बनाना, हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन बनाना है। लेकिन रिलेशन में क्या कहा गया, 1 2 और 1 3 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए कामा ए होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, यानी सेम एलिमेंट होना चाहिए पेयर में। तो यहाँ पे पहले वो लिख सकते हैं 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, ये हमारा सारा आ जाएगा। 3 कामा 3 हो गया, 2 कामा 2 हो गया, 1 कामा 1 हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, एलिमेंट सेम होते हैं, ए कामा ए। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन सिमेट्रिक भी होना चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन करेंगे आप लोग, कोई एक कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, अगर 1 कामा 2 लेते हैं, अच्छा सिमेट्रिक से पहले ये देख लेते हैं इन्होंने कंटेनिंग क्या कहा है, 1 कामा 2 और 1 कामा 3 होना चाहिए। तो 1 कामा 2 अगर लेते हैं एंड 1 कामा 3, क्योंकि ये बोला कि कंपलसरी है पेयर, ये तो होना ही चाहिए, तो हमें तो लेना ही पड़ेगा इसको। तो 1 कामा 2 एंड 1 कामा 3 ले लिया। ठीक है, 1 कामा 2 जब लिया है तो हमें सिमेट्रिक भी सेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पेयर 1 कामा 2 है तो इसका 2 कामा 1 भी होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक का रूल है ए कामा बी एंड बी कामा ए दोनों होना चाहिए। तो 1 कामा 2 है तो 2 कामा ए भी 1 भी होना चाहिए। तो ये निकल गया और ये निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कामा 3 आपने लिया है तो 3 कामा 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक कंडीशन फुलफिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी है, इसलिए 1 कामा 3 हमने लिया है, क्योंकि इसने कहा है क्वेश्चन में 1 कामा 3 आपको कंपलसरी है लेना। तो उस हिसाब से 3 कामा 1 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमारा 1 कामा 3 भी हो चुका है और 3 कामा 1 भी हो चुका है। यहाँ पे क्या क्या बचा, अब 3 कामा 2 बचा हुआ है और 2 कामा 3 बचा हुआ है। तो इसको भी अगर हम लोग ले लें, 2 कामा 3 ले लेते हैं और 3 कामा 2 इसका अपोजिट हो जाएगा कि ए कामा बी और बी कामा ए, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अभी हमें ध्यान देना ये है कि क्या ये इसमें ट्रांजिटिव तो नहीं हो रहा है कहीं केस। ट्रांजिटिव का केस आपको पता है, ट्रांजिटिव का केस क्या होता है, अगर ए कामा बी बिलोंग टू आर है एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर है, देयरफॉर ए कामा सी भी बिलोंग टू आर होना चाहिए, ऐसा होता है। यानी अगर दो एलिमेंट ये सेम है बी कामा बी, तो हमारा ये वाला ए कामा सी लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसमें कहीं, अगर आप 2 कामा 1 लेते हैं तो ये कॉमन है, तो 1 से शुरू होने वाले कौन है, ये है, ये लेते हैं। 2 कामा 1 लेते हैं तो अगला क्या होगा, 1 कामा 3, यानी 2 कामा 3 आ जाएगा, तो 2 कामा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या केस बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो हम ये 2 कामा 3 और 3 कामा 2 नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? देखो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्लियर देखते हैं, ऐसे करते हैं। अगर आप यहाँ से 2 कामा 1 लेते हैं, 2 कामा 1 लिया जो कि बिलोंग टू आर है, अगला 1 से शुरू होने वाला कौन है, 1 3 ले लिया आपने, 1 कामा 3 बिलोंग टू आर है, तो ये ए कामा बी बिलोंग टू आर हो गया और बी कामा सी बिलोंग टू आर हो गया, ये दोनों एलिमेंट बराबर है। तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, 2 कामा 3 बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो 2 कामा 3 बिलोंग टू आर बन रहा है, और जो कि इसमें हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में है 2 कामा 3, है कि नहीं, ये देखो है। तो इस हिसाब से तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो हमें 2 कामा 3 नहीं लेना है। ठीक है, 2 कामा 3 नहीं लेंगे, ना ही 3 कामा 2 लेंगे,
ठीक है, क्योंकि 2,3 लेंगे तो उसके लिए सिमेट्री के लिए 3,2 लेना पड़ेगा और ट्रांजिटिव में वो फेल हो जाएगा। तो हमें 2,3 भी नहीं लेना है, 3,2 भी नहीं लेना है, यानी हमारा जो रिलेशन बनेगा यहीं तक बनेगा। और ऐसी सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, 1,1 2,2 3,3, ये बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव। 1,2 1,3 इन्होंने बोला था कंडीशन लेना ही है, तो आपने अगर इसको लेना ही है तो 1,2 का अपोजिट सिमेट्री की वजह से 2,1 लेना पड़ेगा और 1,3 का अपोजिट 3,1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते क्योंकि ट्रांजिटिव हो जाएगा अगर ले लेंगे, और यहाँ दिखाना कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस हो सकता है और कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। आई होप आप लोग को ये क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग इरशाद मैथ्स यूट्यूब चैनल।